16 क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फॉर्मेट में नहीं गिवन। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाना है। नीचे ए पार्ट में लिखा है एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करो, फिर कॉस्ट शीट बनानी है, बी पार्ट में लिखा है, और फिर रिकंसिलेशन करनी है। प्रॉपर 15 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं ये वैसा क्वेश्चन है। 5 मार्क्स आपको मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, 5 मार्क्स मिलेंगे आपको कॉस्ट शीट के, और 5 मार्क्स मिलेंगे आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई लॉजिक नहीं होता, बस आपको इतना देखना है कि अगर पैसे जा रहे हैं, अगर कोई खर्चा हो रहा है तो डेबिट कर देना, और अगर कोई इनकम हो रही है तो क्रेडिट कर देना। जैसे कि श्रुति फर्स्ट है बेटा फैक्ट्री ओवरहेड, ये डेबिट में आएगा टू वाली साइड या फिर क्रेडिट में आएगा बाई वाली साइड? टू वाली साइड आएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू वाली साइड आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टू वाली साइड आएगा। मटेरियल एंड वेजेस टू वाली साइड आएगा। सेल्स बाई वाली साइड आएगा। बस बन गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। नेट प्रॉफिट फाइंड कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो नॉर्मल ऑप्शन दिए हैं वो कैसे करना है? वो कॉस्ट शीट में करना पड़ेगा। फिक्स्ड और वेरिएबल का बेटा जो भी हिसाब किताब है ना वो कॉस्ट शीट में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहता है अगर खर्चा हुआ है वो फिक्स्ड भी हो वेरिएबल भी हो, मेरे लिए तो वो खर्चा ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मटेरियल कितना है बेटा? 2 लाख का। वेजेस 1 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड 60,000। ऑफिस ओवरहेड बोलो 18,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 12,000। सेल्स 4 लाख। नेट प्रॉफिट फाइंड करो। कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है माइनस कर दो। टेन थाउजेंड का नेट प्रॉफिट आ रहा है। नेक्स्ट बनाएंगे हम बेटा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में बेटा मटेरियल और वेजेस तो सेम ही आएंगे। मटेरियल 2 लाख का और वेजेस 1 लाख की। प्राइम कॉस्ट लिखो 3 लाख। इसमें ऐड करो फैक्ट्री के खर्चे। फैक्ट्री के खर्चों में बेटा फिक्स्ड भी होते हैं वेरिएबल भी होते हैं। टोटल कितने हैं? 60,000। उसमें से फिक्स्ड कितने हैं? 60,000 का 60% बेटा फिक्स्ड, फिर 40% हुआ वेरिएबल। 60% कितना आ रहा है? 40% कितना आएगा? 24,000। इनटू बेटा एक्चुअल आउटपुट कितनी है? सेल्स के ब्रैकेट में कितने यूनिट्स लिखे? 20,000। और नॉर्मल आउटपुट कितनी है? 16,000। सॉल्व करके 45,000 और 24,000 टोटल कितना हो गया?
69,000 बेटा दोनों में ऐड करके आया 3,69,000 आया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऐड करो बेटा ऑफिस के खर्चे। ऑफिस के खर्चे कितने हैं टोटल? 18,000 है, 12,000 तो नहीं? अच्छा ये 18,000 है। 18,000 में से फिक्स्ड कितने हैं? फिक्स्ड 50%। 18,000 में कांस्टेंट। हाँ बुक में बेटा देखो पॉइंट नंबर 3 पे लिखा है ऑल कांस्टेंट, मतलब सारे फिक्स्ड है। 18,000 के 18,000 फिक्स्ड है। वेरिएबल नहीं है तो फॉर्मूला लगा दो इनटू एक्चुअल आउटपुट 20,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट 16,000। कितना आ रहा है बेटा? 15,000। 22,500 आ रहा है। इसको ऐड करो, ऐड करके सीओपी कितना आ जाएगा? COP 391,500। नेक्स्ट बेटा इसमें ऐड करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कितना अमाउंट है टोटल? 12,000 में से फिक्स्ड कितने परसेंट है? 50%। 12,000 का 50% 6,000। 6,000 इंटू एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 20,000। नॉर्मल आउटपुट कितनी है? 16,000। सॉल्व करके कितना आ रहा है? 7,500। और अगर 50% बेटा वेरिएबल फिक्स्ड है तो 6,000। वेरिएबल कितने हुए? वो भी 50% ही हुए, टोटल 100% होता है। लेकिन इस पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये एज इट इज आ जाएंगे। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 4050। सेल्स कितनी गिवन है? 4 तो इस पर हमें लॉस हो गया बेटा। 4,05,000 रुपए खर्च करके 4,00,000 रुपए की सेल्स की है, विच मीन्स 5,000 का लॉस। नेक्स्ट बेटा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, पहली बार लॉस आया। 5,000 को ब्रैकेट में लिख दो। अब बेटा मटेरियल और वेजेस तो सेम है, फैक्ट्री के खर्चे कंपेयर करो। 60,000 है, 69,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000 है, कॉस्ट शीट में 69 है, तो ज्यादा डाले हमने, 69 डाले कॉस्ट शीट में। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क एक्सपेंसेस।
खर्चे ज्यादा डालने से प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम। कम हो जाते हैं। और कितने कम डिफरेंस? 69,000 माइनस 60,000। 9,000 कम हो जाएंगे। 9,000 हमें क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बेटा ऑफिस के खर्चे यहाँ पे 18,000 है 18,000 और हमने डाले हैं 22,500। 22,500 ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड। खर्चे ज्यादा डालने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं। कितना डिफरेंस है? 22,500 माइनस 18,000 18,000। 4,500 प्रॉफिट्स कम है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 6,000 और 7,500 13,500 हो गया ऐड करके। कॉस्ट शीट वाले डाले हैं 13,500 और फाइनेंशियल अकाउंट्स वाले डाले हैं 12,000। कॉस्ट शीट वालों ने अगेन ज्यादा डाले। ओवर एब्जॉर्प्शन, तभी इनका लॉस आ गया, सारे खर्चे ज्यादा। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इन कॉस्ट कॉस्ट अकाउंट। इससे कॉस्ट वालों के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम। कम हो जाएंगे। कितना डिफरेंस है? 1,500 मतलब 13,500 माइनस 12,000। 1,500 ऐड कर दो, कितना आ रहा है देखो। ये सब कुछ करके 10,000 आना चाहिए क्योंकि नेट प्रॉफिट 10,000 है। आगे से नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। करो कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17। 17 क्वेश्चन में भी हमें कॉस्ट शीट नहीं गिवन है, बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं गिवन है, बनाएंगे और फिर रिकंसिलिएशन करेंगे। 2009 में पेपर में क्वेश्चन आया था। अब इसमें बेटा बताना कौन से डेबिट है और कौन से क्रेडिट है। डायरेक्ट मटेरियल 2 वाली साइड, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड 2 वाली साइड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 2 वाली साइड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2 वाली साइड, बैड डेट 2 वाली साइड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 2 वाली साइड, लीगल चार्जेस 2 वाली साइड, डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय वाली साइड, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय वाली साइड, सेल्स बाय वाली साइड, क्लोजिंग स्टॉक दोनों बाय वाली साइड। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सम नंबर 17। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 2,50,000। वेजेस कितनी है? 1 lakh। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है? 3,50,000। एडमिन एक्सपेंस कितना है? 2,50,000। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 4,80,000। बैड डेट कितना है? 20,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना है? 10,000। लीगल चार्जेस कितने हैं? 5,000। डिविडेंड कितना मिला है? 50,000।
इंटरेस्ट कितना मिला है? 10,000. सेल्स कितने की हुई है? 7 lakh. Bracket में 120. यूनिट्स कितने हैं? 120. 120. By closing stock. फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 120. वर्क इन प्रोग्रेस का? 80,000. वेरी गुड। अब बेटा सारी क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करो। नेट प्रॉफिट आएगा कितना, या नेट लॉस भी आ सकता है? नेट लॉस नेट लॉस आएगा कितना आएगा बताओ? 535. कितना? 5. 535 000 और टोटल 960. 960000। $960,000. 9,60,000 बेटा टोटल आ रहा है और 535 लॉस आ रहा है। हाँ ठीक है. नेक्स्ट बेटा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाओ। मटेरियल सेम लिख दो कितना है? ये सर नीचे ये लिखा कॉन्ट्रैक्ट में 280. सेम नहीं है फिर, है ना, अलग है। मटेरियल लिखो 280। वेजेस के बारे में नहीं कुछ बोलना, तो वेजेस सेम है 1 लाख। प्राइम कॉस्ट कितना आ गया? 380। फैक्ट्री के खर्चे कितने परसेंट है? 20% प्राइम कॉस्ट. 380 का 20% करो। 76. 76,000 ऐड कर दो। 4,56,000. 4,56,000 आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब इस बार बेटा क्लोजिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस पे गिवन है, और वो भी सिर्फ सिंगल अमाउंट। जब सिंगल अमाउंट होता है तो इसको भी कॉस्ट शीट में माइनस करते हैं। कैसे माइनस करते हैं? प्लस करते हैं ओपनिंग WIP को, माइनस करते हैं क्लोजिंग WIP को। ओपनिंग तो नहीं है, क्लोजिंग है कितना? 80,000। 80,000 माइनस कर 3,76,000. 3,76,000। अब आप क्या करोगे, ये जो आपने पहले फाइंड करा इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड, और जो अब फाइंड हुआ इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। नॉर्मली वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होता, तो हम पहले जो आता है उसी को फैक्ट्री कॉस्ट बोल देते हैं। इसमें था इसीलिए ऐसे। प्लस करो ऑफिस के खर्चे। ऑफिस एक्सपेंस कितने परसेंट है? परसेंट है या पर यूनिट है? 3 रुपीज पर यूनिट है। पर यूनिट. बट बेटा यहाँ पे लिखा है 3 यूनिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के यूनिट्स हमें गिवन ही नहीं। हमें गिवन है सेल्स के यूनिट्स और स्टॉक के यूनिट। प्रोडक्शन के फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड करने पड़ेंगे, यही कर लेते हैं। प्रोडक्शन के यूनिट्स फाइंड करने का बेटा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग
प्लस सेल्स माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग के यूनिट्स कितने हैं? सर वो दिए दिए बेटा क्लोजिंग स्टॉक के ब्रैकेट में 40,000। जहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा उसके ब्रैकेट में लिखो 40,000। सेल्स के यूनिट कितने हैं? 1,20,000। ओपनिंग है नहीं तो प्रोडक्शन कितनी आ गई? 1,60,000 यूनिट्स। और इन्होंने बोला 3 रुपए है पर यूनिट, तो 1,60,000 इंटू 3 4,80,000 ऐड कर दो। फैक्ट्री कॉस्ट 8,56,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 8,56,000। इसमें ऐड होगा ओपनिंग फिनिश गुड्स जो कि नहीं है। ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड होके आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इतनी गुड्स अवेलेबल है, माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फाइंड करना पड़ता है, ऐसे पहले करा था। कैसे फाइंड करना पड़ता है? देख बेटा हमारा सीओपी कितना है 8,56,000। और इतने में हमने कितने यूनिट्स बना लिए? प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने थे? 1,60,000 यूनिट्स तैयार कर लिए और इसमें से कितने नहीं बिके? 40,000। तो कितने के होंगे वो? 8,56,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 40,000। 2,14,000। 2,14,000 स्टॉक है, माइनस 30। 6,42,000। 6,42,000 आ गया COGS। इसमें सेलिंग खर्चे ऐड करने हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उसने लास्ट में क्या बोला है? 4 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। जितने यूनिट बेचे इंटू 4 कर दो। हमने कितने यूनिट बेचे हैं? सेल्स के ब्रैकेट में देखो 1,20,000 यूनिट्स। 1,20,000 यूनिट्स बेचे हैं, 4 रुपए खर्चा हो गया। 120 इंटू 4 4,80,000। 4,80,000 ऐड कर दो। 11,20,000। 11,20,000 आ गया टोटल कॉस्ट। 22. 22,000। और सेल्स कितने के बने? 7. 7 लाख। तो हमें काफी नुकसान हुआ। 4,22,000। दोनों का डिफरेंस 4,22,000 का लॉस। 4,22,000 का लॉस हुआ एज पर कॉस्ट शीट। अब बनेगी रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन की शुरुआत बेटा हम इस बार लॉस से करेंगे क्योंकि कॉस्ट अकाउंट्स में लॉस हो गया। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। कितना लॉस आया था? 4,20,000. अब वन बाय वन कंपेयर करना है और कंपैरिजन का बेस बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो सबसे पहले मटेरियल एंड फिर मटेरियल को कंपेयर करते हैं। मटेरियल 2,50,000 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और 2,80,000 है कॉस्ट शीट में। मटेरियल ज्यादा लिखा है तो क्या लिखेंगे? ओवर चार्जिंग ऑफ मटेरियल इन कॉस्ट अकाउंट।
मटेरियल खर्चा होता है, खर्चे ज्यादा डालने से बेटा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे ना। तो 280 माइनस 250, 30,000 हमें प्लस करने पड़ेंगे क्योंकि प्रॉफिट्स कम होंगे। नेक्स्ट वेजेस तो दोनों में सेम। वेजेस के बाद बेटा कंपैरिजन करो, थर्ड नंबर पर आता है फैक्ट्री के खर्चे। फैक्ट्री के खर्चे अगर आप यहाँ देखो तो 3,80,000 है और यहाँ देखो तो 76,000 है, मतलब फैक्ट्री के खर्चे बहुत कम डाले हैं कॉस्ट शीट में। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। खर्चे कम डालने से प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, माइनस। कितने में से कितना माइनस करें, 386 में से 76 कितना आएगा, 3,04,000 माइनस, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने माइनस। नेक्स्ट बेटा टर्न आती है तीसरे नंबर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो एडमिन ओवरहेड की, इसमें एडमिन कितने, 2,50,000 के और हमने एडमिन कितने डाले, 480 के कॉस्ट शीट में, तो ज्यादा डालना। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिन ओवरहेड। इन कॉस्ट अकाउंट तो इनके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम। खर्चे ज्यादा डालने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे। कितना डिफरेंस है, 480 माइनस 250, 2,30,000 इसमें ऐड होंगे, प्रॉफिट कम है ना, खर्चे ज्यादा डालेंगे। नेक्स्ट एडमिन के बाद बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है सेलिंग। सेलिंग कितने हैं, 480 और यहाँ सेलिंग कितने हैं, 480, तो सेलिंग तो सेम है, कोई चक्कर नहीं है। सेलिंग के बाद बेटा दो खर्चे ऐसे आते हैं, तीन जो कॉस्ट शीट में होते ही नहीं, बैड डेट, प्रीलिमिनरी और लीगल, ये तीनों कॉस्ट शीट में होते ही नहीं, तो आप ऐसे इकट्ठे लिख दो इनको, ऐसे लिख दो ना, एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। फर्स्ट एक्सपेंस कौन सा था, बैड डेट। सेकंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। थर्ड लीगल चार्जेस। कितना था बैड डेट, 20,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000। लीगल चार्जेस 5,000। और खर्चा ना डालने से कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप खर्चे नहीं डाल रहे आपके प्रॉफिट ज्यादा होंगे और आपको तीनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस 20 माइनस 10 माइनस 5 माइनस। नेक्स्ट बेटा बाय वाली साइड आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। बाय वाली साइड डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये ऐसी इनकम है जो कॉस्ट शीट में नहीं आती, तो लिख दो इनकम्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट। इनकम नहीं रिकॉर्ड की, कौन कौन सी, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। इनकम ना डालने से प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, इनकम ना डालने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे और प्रॉफिट कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितने का था, सर 10,000 इंटरेस्ट बोल रहा है, और डिविडेंड, डिविडेंड था 50,000,
50,000 दोनों को ऐड कर दो, 10,000 भी प्लस कर दो, 50,000 भी प्लस कर दो। नेक्स्ट बेटा सेल्स तो सेम है, क्लोजिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस भी सेम है। क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स कंपेयर कर लो। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स कितना है, 1,20,000 और हमने क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स कितना डाला, 2,14,000। कॉस्ट शीट वालों ने ज्यादा डाला है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट शीट। इससे देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इनकम होता है। अगर आप इनकम ज्यादा डालोगे तो आपके प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे। कितने ज्यादा है, 2,00,000 14,000 माइनस 120, 94,000 आपके प्रॉफिट ज्यादा है क्योंकि आपने क्या किया है, इनकम ज्यादा दिखाई है। क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। देखो क्या आंसर है। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना है, 485। कैलकुलेशन दोबारा करो। पहले ना माइनस वाले सारे ऐड कर लो। आपका माइनस नहीं आना चाहिए, 535 नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस था। हाँ जी आ रहा है 535, नेट लॉस 535। करो बेटा कंप्लीट।